सांचौर में महापंचायत हुई है, देवजी पटेल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया है। जी हां, दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग जुटे। सांचौर के पास में हुई इस महापंचायत में दानाराम चौधरी ने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि किस तरह से उनके साथ धोखा हुआ। पिछले चुनाव में देवजी पटेल ने उन्हें वादा किया था कि वो समाज को एक जाजम पे लाएंगे। जीवाराम अलग थे, उनका जीवाराम से उस वक्त वास्ता नहीं था, लेकिन ये कहा था कि जीवाराम को मैनेज करेंगे। देवजी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कई आरोप भी लगाए, जिसमें देवजी पटेल पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। तमाम आरोपों का जवाब बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए देवजी पटेल क्या देंगे, किस अंदाज में देंगे, वक्त बताएगा। लेकिन आज की इस महापंचायत में साफ हो गया, अलग अलग जाति वर्ग के, यानी कि 36 कौम का नाम लिया गया था, 15 से 20 लोगों का संबोधन हुआ, अलग अलग जाति वर्ग के, सबने समर्थन की बात कही है। और जब ये पूछा गया कि आप लोगों को हाथ उठा के समर्थन देना है, अब क्या बनेगा इस सांचौर सीट का, क्योंकि अभी तक देवजी पटेल के समर्थन में उतनी प्रत्याशित भीड़ नहीं जुटी है और दानाराम और जीवाराम की ओर से चुनाव लड़ना तय कर दिया गया है। 6 तारीख का इंतजार है। 6 तारीख नामांकन की अंतिम तारीख है। नामांकन भरे जाने शुरू हो चुके हैं राजस्थान में। आज कई नेताओं ने नामांकन भरे हैं। जो 6 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है वो बीजेपी को यह कहते हुए दिया गया है कि आप दानाराम या जीवाराम किसी में से भी एक को टिकट देते हैं तो दोनों साथ रहेंगे। किसी में से एक को, मतलब अगर जीवाराम को दिया जाता है तो दानाराम साथ देंगे और दानाराम को दिया जाता है तो जीवाराम को टिकट देंगे। अब यहां दानाराम के, और अगर दोनों में से किसी को नहीं देते हैं तो जीवाराम चौधरी निर्दलीय खड़े होंगे। तो अब यहां से यह क्लियर है कि इस महापंचायत में निर्णय ले लिया गया है कि इन दोनों में से एक प्रत्याशी रहेगा। अगर बीजेपी दोनों में से किसी को भी टिकट देती है तो संभावना बनती है कि दानाराम चौधरी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। युवा हैं और उनके सामने 30 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले और किंचित बुजुर्ग जीवाराम चौधरी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो फिर वो दानाराम के साथ रहेंगे। इस तरह का एक पैक्ट आज की इस महापंचायत में हुआ है। महापंचायत में जो प्रमुख मुद्दे आए सामने, उसमें लक्ष्मण राम देवासी की हत्या का मामला, दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करके सांचौर के स्थापना या जिले का नया स्थापना दिवस के दिन ही, पहले ही दिन 4 रास्ता पे सरेआम हरियाणा के शूटर बुला के एक व्यापारी या एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। शराब के कारोबार से वो जुड़े हुए थे और शराब के कारोबार की राइवलरी थी। ऐसे में जो कानून व्यवस्था है उस पे सवाल है। 2 बहनें जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उन्हें नहर में फेंक दिया गया, वो भी मुद्दा आज उठा। और यह कहा कि इस इलाका जो कभी सत्यपुर नाम से फेमस था आज सांचौर कहलाता है। पेपर लीक और एमडी जैसे नशीले कारोबार की वजह से ये इलाका बदनाम हो रहा है और उसके लिए कहीं न कहीं यहां की लीडरशिप बदनाम है। आरोप जड़े गए सुखराम बिश्नोई पे भी, आरोप जड़े गए देवजी पटेल पे भी। तो इस सभा में कुल मिला के जो बड़ी चीज सामने आई है वो ये है कि अब बीजेपी के लिए सांचौर मुश्किल हो गया है। पूरे जिले में 5 में से एक फिलहाल यही सीट है जहां यह तय है बीजेपी कांग्रेस से कौन है। बाकी आहोर और जालोर सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बाकी 4 सीटों पे प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। देवजी पटेल 15 साल तक सांसद रहे हैं, क्या दिया देवजी पटेल ने, यह भी एक बड़ा मुद्दा रहा कि सांसद होने के नाते अगर 8वां हिस्सा सांचौर विधानसभा है, सांचौर विधानसभा को देवजी पटेल ने क्या दिया, बड़ा सवाल उठा और इस पे तमाम वक्ता बोले भी। और जीवाराम चौधरी ने भी ये कहा कि देवजी पटेल ने ये कहा है कि मैं आपके पैर पकड़ने को तैयार हूं। तो जीवाराम का ये कहना था कि जीवाराम ने एक पैर पकड़ रखा है, दूसरा दानाराम ने पकड़ रखा है, आप बैठ जाइए, समाज आपके साथ नहीं है, लोग आपके साथ नहीं है। अब चूंकि देवजी पटेल बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान का जो चुनाव है उसको लेकर जो बीजेपी जिस तरह से उत्साहित है और दावा किया जा रहा है कि सरकार बनेगी, कांग्रेस भी उत्साहित है और जिस तरह से फूंक फूंक के कांग्रेस टिकट दे रही है, उसके बाद में उन परिस्थितियों में क्या बीजेपी कुछ टिकट रिवोक करेगी, जिसमें चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक प्रखर विरोध है और कहा तय हो गया है कि चंद्रभान सिंह आकिया वहां से चुनाव लड़ेंगे। 6 तारीख तक इंतजार वो भी कर रहे हैं और इधर भी 6 तारीख तक इंतजार है। लिहाजा देखना यह बनेगा कि ये बागी जो है वो किस तरह से बीजेपी का जो रास्ता है, जो कमल वाला रथ है, उसको रोकेंगे। क्योंकि दानाराम चौधरी का ये कहना है कि वो 5 साल तक सेवा में लोगों के क्षेत्र में सक्रिय रहे, यही जीवाराम का कहना है, इसी आस में कि उन्हें टिकट मिलेगा। सर्वे में इन दोनों ही का नाम था, नाम नहीं था जीवाराम देवजी पटेल का।
इसी तरह से यही बात चित्तौड़गढ़ में सामने आ रही है कि नरपत सिंह राजवी का कहीं भी नाम नहीं था। अगर किसी परिवारवाद के चलते किसी बड़े नेता के परिजन को लगातार उपकृत ही किया जाना है तो वो जगह चित्तौड़गढ़ ही क्यों हो। इस तरह का विरोध वहां से आ रहा है। नरपत सिंह राजवी ये कह रहे हैं कि वो सबक सिखाने आए हैं। किसको सबक सिखाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो एक बयान देके पहले भी फंस चुके हैं, बाद में उन्हें बयान से मुकरना पड़ा। बड़े और पुराने नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत जैसे बीजेपी के बड़े नेता के दामाद हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। हालांकि भैरों सिंह के जो पॉलिटिकल उत्तराधिकारी पुष्पेंद्र सिंह राणावत माने जाते हैं, क्योंकि वो उसी सीट से जब उपराष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने बाली सीट छोड़ी थी, भैरों सिंह शेखावत ने इस्तीफा दिया था, तो उस पे उपचुनाव में पुष्पेंद्र सिंह राणावत को मौका दिया गया था। और राणावत जो है वो भैरों सिंह शेखावत की जो पॉलिटिकल जर्नी है उसको बाली में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वो भैरों सिंह शेखावत के जीवित रहते 3 बार कंटिन्यू वहां से जीते, फिर 2010 में भैरों सिंह शेखावत का निधन हो गया, 13 और 18 में भी जीते, एक बार फिर से उनको टिकट दिया है पार्टी ने। परिणाम क्या होगा देखने वाली बात है, लेकिन यह जो बगावत की बू खत बता रही है ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है। और खास करके सांचौर और चित्तौड़गढ़ के जो समीकरण हैं वो बड़े अलग रंग लिए हुए हैं। इन रंगों में से किस तरह के इंद्रधनुष बनेंगे यह वक्त बताएगा, और वक्त से आपको जोड़े रखने के लिए हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे अपील है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें थिंक 360 को और वीडियो को लाइक शेयर करें।